आज हम सुदूर संवेदन की अवधारणा अर्थात कॉन्सेप्ट ऑफ रिमोट सेंसिंग इसके बारे में चर्चा करेंगे। सुदूर संवेदन क्या होता है? बिना छुए किसी वस्तु के बारे में जानकारी हासिल करने की कला या विज्ञान को ही रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन कहते हैं। एक सिंपल डेफिनेशन है, रिमोट सेंसिंग इज द आर्ट और साइंस ऑफ टेलिंग समथिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट विदाउट टच और कॉन्टेक्ट। तो इस तरह से अलग अलग हमारे साइंटिस्ट ने उन्हें अलग अलग डेफिनेशन दी हैं, लेकिन उनका सभी का एक ही अर्थ है कि रिमोट सेंसिंग इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस merely मीन्स रिकॉग्निशन एट ए डिस्टेंस। दूर से ही किसी वस्तु के बारे में पहचान कर लेना, टोह लेना, उसे ही हम रिमोट सेंसिंग कहते हैं। अब यहाँ संक्षिप्त रूप से आप देखते हैं कि दूर से कैसे पहचानते हैं। अब आप चंद्रयान और मंगलयान के बारे में बात करते हैं, तो अभी तो चंद्रयान 3 हमारा भारत का चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा और वहां चंद्रमा पर पहुंच करके वहां के सारे चित्रों को हमारे धरती पर भेजा। तो दूर से तो हुआ, हम 3,84,400 किलोमीटर दूरी से हमने वहां की सूचनाएं धरती पर प्राप्त कर ली। इसी प्रकार से मंगलयान 22 करोड़ 50 लाख दूर है मंगल धरती से, और वहां हमारा मंगलयान वहां के रोटेशन में जाकर के वहां की चित्रों को धरती पर भेज रहा है और उनकी सारी सूचनाएं हम नीचे ग्रहण कर रहे हैं। तो ये क्या है? रिमोट सेंसिंग। बिना छुए किसी वस्तु के बारे में सूचना प्राप्त करना ही रिमोट सेंसिंग कहलाता। अब आप इसे समझ गए होंगे कि किस तरह से ये हमारे सैटेलाइट हैं वो सारे चित्र भेजते हैं घूम करके, किसी भी, चाहे मंगलयान हो चाहे नासा का कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी हो या अन्य पर। ये सिस्टम है कि दूर से जाते हैं और ऊपर से सारी सूचना लेते हैं और दूर से ही नीचे हमारे पास चित्र भेज देते हैं। अब ये सिस्टम क्या है, कैसे, क्या स्टेजेस है इसका? सिस्टम ये है कि हमारा सूर्य है, सूर्य की एनर्जी नीचे आती है, नीचे हमारी धरती है, धरती पर पड़ती है, धरती के ऊपर जो भी चीजें हैं, पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, मानव बस्तियां, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, सड़कें, नहरें, तालाब, जो भी हैं, सारी धरती की जो चीजें हैं वो हमारा सेंसर जो ऊपर छोटा हुआ प्लेटफॉर्म सैटेलाइट है, इसी के अंदर सेंसर लगा हुआ है और ये सारी रिकॉर्डिंग कर लेता है, अपने सारे नीचे धरती की चीजों को यह रिकॉर्ड कर लेता है। और रिकॉर्ड करने के बाद में और ये धरती पर हम डाटा रिसेप्शन सेंटर में नीचे हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास जो है कंप्यूटर बेस्ड हमारा सारा ऑफिस होता है, जिसमें से ऊपर से चित्र यहाँ नीचे प्राप्त कर लेते हैं। कैसा होता है ये? या जो चित्र भेजा जाता है ये ऐसा ऐसा चित्र जो है हमारा जो सेंसर है वो भेजता है और फिर उसके बाद में हम कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद में इसका एनालिसिस करते हैं, डाटा एनालिसिस करते हैं। डाटा एनालिसिस करते हैं, ये जो चित्र है डिजिटल फॉर्म में होता है और कंप्यूटर की सहायता से हम इनके अंदर जो भी सूचनाएं हैं, जो जरूरत है वो सूचना हम निकाल लेंगे, क्योंकि ये तो मल्टीपर्पज डाटा है, इसके अंदर सारी सूचनाएं हर प्रकार की हैं, हर प्रकार की, चाहे वो जो कल्चरल फीचर्स हो चाहे फिजिकल फीचर्स हो, सारी इसके अंदर है। हमें जरूरत है मान लीजिए लैंड यूज की, तो हमने अपने इसी के अंदर से जहां लैंड यूज के चित्र जो इंफॉर्मेशन वो निकाल ली। किसी को रोड्स और रेलवेज की चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, इसमें से कहां कहां पर रेल्स बनी हुई हैं, रेलवे लाइंस हैं, कहां पर बड़े बड़े हाईवेज हैं, उनकी इंफॉर्मेशन चाहिए। किसी को स्कूल कॉलेजेस चाहिए, तो इसमें से स्कूल और कॉलेज कहाँ का लोकेट है उसके बारे में लेंगे। कुल मिलाकर कहने का है इसके अंदर मल्टीपर्पज डाटा में जो जरूरत है उसको निकालो और डाटा, उसे बोलते हैं डाटा एनालिसिस। अब ये इसमें फिजियोग्राफी मैप की जरूरत थी, तो हमने फिजियोग्राफी मैप कंप्यूटर सहायता से इसमें से निकाल लिया और उसके बाद में हम करते हैं रिसर्च रिपोर्ट तैयार करते हैं कि ये डाटा है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, सारा रिपोर्ट देते हैं। जो भी किसी चीज की है तो उसका पूरा रिपोर्ट देते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, पूरा एक बढ़िया तरीके से उसका सारा विवरण हम उसमें देते हैं, उसे बोलते हैं रिसर्च रिपोर्ट। और उसके बाद में जिसको जरूरत है उसको किसी भी डिपार्टमेंट को चाहिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट को चाहिए, हेल्थ डिपार्टमेंट को चाहिए, तो अपने अपनी इंफॉर्मेशन आप जाएंगे
जैसे हरियाणा के अंदर हर्षक है, हरियाणा रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर है, वहां जाइए, उनको रिक्वेस्ट कीजिए, आपको सारा डाटा दे देंगे। इंडिया लेवल पर लेंगे तो आप जो है कहीं पर भी जाकर के रिमोट सेंसिंग के सेंटर है, वहां पर जो इसरो के अंदर जाएंगे वहां ले लेंगे। इसी प्रकार से आप ये कहते भाई इतनी रिमोट सेंसिंग क्या सैटेलाइट से ही जरूरी है? नहीं, सैटेलाइट से नहीं, इसके लिए अलग अलग सिस्टम है, प्लेटफॉर्म अलग अलग है। जैसे आपने अगर अपने कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर या किसी गांव के अंदर या शहर के अंदर कोई भी ब्याह शादी है, तो उसमें अगर कैमरे वाला है, वो इजीली दूर से ही सारे जो चित्र हैं उसको कलेक्ट कर लेता है, और उसमें से करने के बाद में बिना छुए उनके चित्र ले लेता है, तो वो नीचे ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म बोला जाता है। इससे ऊंचाई पर लेते हैं, ये कारण क्या है? पहले हमारे पास यही थे, ग्राउंड बेस्ड थे, क्यों? हमारे पास ये टेक्नोलॉजी 1960 के बाद में ही आई है। 1960 में एवलिन ट्रूट ने इसका वर्ड यूज किया था, रिमोट सेंसिंग। इससे पहले मैनुअल काम करते थे, और उसके बाद में क्या है, ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म। थोड़ी जगह को हम जो है कवर करते हैं, अन्यथा हमें लाखों आदमी की जरूरत पड़ेगी अगर हम सारे क्षेत्र का सूचना लेंगे तो। इसलिए इसकी बजाय हम थोड़ा सा और बेनिफिट लेने के लिए क्या करते हैं, जैसे हेलीकॉप्टर है, ऊंचाई पे हेलीकॉप्टर छोड़ दिया तो काफी बड़े क्षेत्र का जो है एरिया को कवर कर लेगा, और हमारे चित्र इजीली ले लेगा। अगर एक डिस्ट्रिक्ट का करना है सर्वे, तो हम इजीली जो है सारा एक दिन के अंदर या कुछ घंटों के अंदर ही हेलीकॉप्टर सहायता से कर सकते हैं, और हवाई जहाज और ऊंचाई पर जा सकता है तो और क्षेत्र को कवर करेगा। और सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट बहुत ऊंचाई, अगर 36,000 किलोमीटर पर सेट कर देंगे तो हमारा 120 डिग्री पूरा एरिया हमारा वर्ल्ड का है, पृथ्वी है, उसका 120 डिग्री का एरिया कवर करता है। अर्थात पूरे पृथ्वी के लिए हमें 3 सैटेलाइट की ही सफिशिएंट जरूरत होगी, और पूरे हमारे वर्ल्ड के इंफॉर्मेशन 3 सैटेलाइट्स ही हमें नीचे सूचनाएं दे देगा। ये अभी मैंने बताया था कि ग्राउंड बेस होगा तो एरिया कवर होगा, बैलेंस लेंगे और ज्यादा कवर होगा, हवाई जहाज लेंगे और होगा, और सैटेलाइट होगा तो काफी बड़ा क्षेत्र कवर कर लेगा। और इस प्रकार से अगर पूरे इंडिया पर, वर्ल्ड पे हमें 3 सैटेलाइट से ही सारा कवर हो जाएगा। तो ये है कि भी किस लिए हमें जरूरत पड़ती है सैटेलाइट की। इसके बाद में इसके एडवांटेज एंड लिमिटेशंस क्या है। इसके एडवांटेजेस बहुत ज्यादा है। एरिया कवरिंग डेटा, हमारा सैटेलाइट है, अगर हमने इंडिया के ऊपर सैटेलाइट फिक्स कर दिया, जैसे मान लो 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर हमने सैटेलाइट सेट कर दिया अपना, और वो इंडिया के ऊपर उसका फिक्स कर दिया एरिया, तो इंडिया के बारे में सारी सूचनाएं दे देगा, हमें पूरे वर्ल्ड की अलग से जरूरत नहीं है। किसी देश को अपने अपने देशों के लिए अलग अलग सैटेलाइट छोड़ लेते हैं, बना लेते हैं, एरिया कवर कर लेते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। दूसरा है रियल टाइम डेटा। रिमोट सेंसिंग डेटा है वो रियल टाइम डेटा होते हैं, जो भी समय होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होता है, और वहां धरती पर बिल्कुल एग्जैक्ट समय के इंफॉर्मेशन हमारे पास पहुंच जाती है। इसी प्रकार से प्रोवाइड्स मल्टीपर्पज डेटा। अभी मैंने बताया था कि ये जो डेटा है सारा होता है मल्टीपर्पज होता है, इसमें सब कुछ अवेलेबल होता है। फिजिकल फीचर्स होती हैं और कल्चरल फीचर्स, यानी कि मानव निर्मित चीजें हैं वो भी शामिल है, रेलवे है, रोड्स है, या अन्य प्रकार की कोई चीजें हैं, नहरें हैं, इनकी इंफॉर्मेशन भी होती है, स्कूल कॉलेज की होती है, और इसके अलावा प्राकृतिक रूप से स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, इनकी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास सारी होती है। तो मल्टीपर्पज डेटा होता है। इसी प्रकार से आर डेटा जनरली इन डिजिटल फॉर्म, यानी कि डिजिट में होते हैं, तो इसलिए ये इजीली है कि कंप्यूटर से इसको प्रोसेस करना बहुत आसान है। कंप्यूटर से हम इसकी जो है ना सूचनाएं अलग अलग बढ़िया तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे आपने देखा अभी कंप्यूटर से, जैसे ये कंप्यूटराइज सिस्टम है, डिजिटल फॉर्म में आई थी, ये तो था डिजिटल फॉर्म, और इसको हमने जो छांट करके अलग अलग से कंप्यूटर सहायता से निकाल लिया था, ये है डिजिटल फॉर्म बोलते हैं इसको। इसका है आरएस डाटा आर कॉस्ट इफेक्टिव। शुरू में थोड़ी सी कीमत लगती है, बाद में फिर ये सस्ता पड़ जाता है। एक बार तो जो है सैटेलाइट के ऊपर खर्चा कर देते हैं, बाद में आपको पूरे इंडिया का लेना तो बहुत आसानी से ले सकते हैं। उसके चित्र जहां भी चाहिए आप जिस डिस्ट्रिक्ट को, रीजन को या स्टेट को, तो इजीली हम डाटा सस्ते रूप में प्राप्त कर सकते हैं। कवर एयर इन एक्सेसिबल एरिया। रिमोट सेंसिंग से हम ऐसे क्षेत्र में भी पहुंच जाते हैं जहां मानव का पहुंचना असंभव सा लगता है। जैसे हिमालय पर्वत पर हर व्यक्ति नहीं पहुंच सकता, पूरी सूचना ले पूरे हिमालय की, किंतु सैटेलाइट इजीली क्या है, पूरा जो क्षेत्र है चाहे वो कितना ही ठंडा क्यों ना हो,
उसकी इजीली चित्र को हमारे पास भेज देगा और चित्रों की पहचान करके हम वहां के क्षेत्र के बारे में जानकारी हासिल कर लेते, चाहे वो कैसा भी उसमें अंदर जो भी सूचना है वो इजीली प्राप्त कर लेते हैं। प्रॉपरली इंटरप्रेटेड आरएस डाटा आर मोर रिलायबल देन ग्राउंड मेजरमेंट्स। ये भी सही है। अगर हम मान लो सर्वे करते हैं अपने पैमाने से, सर्वे से, फित्ते से, अब तो मानव भूल कर सकता है, लेकिन इसने जो चित्र भेजा सैटेलाइट ने वो बिल्कुल एक्यूरेट है, उसमें कोई भूल की गुंजाइश नहीं है, मोर रिलायबल है। मानव की तो गलती हो सकती है, किंतु इसके जो डाटा है उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। इसकी लिमिटेशंस भी, लिमिटेशन ये है कि इसके लिए जो सिस्टम अभी बताया उसके लिए स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी साइंटिस्ट है वहां काम कर रहा है तो उसको अपने फील्ड की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। बिना इंग्लिश, हिंदी या फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी बताए हैं उनकी नॉलेज के बगैर, ज्योग्राफी वगैरह जो दिया है नॉलेज, वो सारी नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी नॉलेज सारी होगी तो आगे समझ पाएगा, अन्यथा वो समझ भी नहीं पाएगा कि सिस्टम क्या है और किस तरह से हम काम करें, किस तरह से हम डाटा फील्ड करें, किस तरह से हम डाटा एनालाइज करें। इसके लिए स्पेशल कोर्स होते हैं, उसके लिए स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है। आरएस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ओनली अबाउट सरफेस फीचर्स। ये सरफेस फीचर के बारे में सूचनाएं देते हैं, अन्य हर प्रकार के बारे में नहीं देते। इनिशियल कॉस्ट इज हाई, शुरू में जो है कीमत है इसकी बहुत ज्यादा होती है, एक सामान्य व्यक्ति तो कर ही नहीं सकता, कई गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती। कई पूरे वर्ल्ड के अंदर अभी भी ऐसे गवर्नमेंट्स हैं जिनके पास अपने खुद के रिमोट सेंसिंग सेंटर्स नहीं है, वो दूसरे देशों पर निर्भर कर रहे हैं। ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शन, कई बार क्या होता है मौसम खराब हो जाता है तो उस वक्त जो है सारी चीजों को साफ साफ इंफॉर्मेशन लेना मुश्किल हो जाता है। कई बार मौसम खराब हो जाता है, बारिश आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तो या और कोई बाधाएं आ जाए तो उसको लेना मुश्किल हो जाता है। मैं समझता हूं कि आज जो है कॉन्सेप्ट ऑफ रिमोट सेंसिंग इजीली समझ में आएगा। आगे इसकी जरूरत क्यों है वो अलग चैप्टर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।